नमस्कार फरीदाबाद। आपको बता दें इस समय बीके हॉस्पिटल में मौजूद हैं और बता दें आपको लगातार जो सतीश चोपड़ा की मुहिम है वो लगातार कहीं ना कहीं रंग ला रही है। फरीदाबाद कोल्ड स्टोरेज रूम की यहाँ पर स्थापना होने वाली है, क्योंकि जो बॉडी खराब हो जाती है, सब खराब हो जाते हैं, उसको लेकर के आज सतीश चोपड़ा जी पहुँचे हैं यहाँ पर और जानेंगे क्या है। खराब हो जाती थी, सड़ जाती थी। कोई कोल्ड स्टोरेज रूम पास हुआ है, क्या मामला है, कब हुआ है, क्या तत्प्रयास थे आपके? देखिए, जैसे आप हर गर्मी में देख रहे थे, पिछली गर्मी में भी आपने देखा था, डेड बॉडीज जो हैं, शवों की दुर्गति हो रही थी, नीचे रखने पड़ रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो फ्रीजर है वो अपर्याप्त संख्या में थे और ख़राब थे ज़्यादातर। पहले हमारे पास जो 8 फ्रीजर बड़े वाले थे वो सारे ख़राब हो गए थे पिछली गर्मी में, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे थे। उनके जो परिजन है, रात को 2-2 बजे उनसे बर्फ़ मंगाई जा रही थी। इस विषय में हम पहले डीसी साहब से मिले थे, उनको लेटर दिया था और जब हमने ये धरना प्रदर्शन किया, उस मांग पत्र के अंदर ये मांग भी प्रमुखता से थी कि जो आपका मेडिकल कॉलेज की तर्ज पे यहाँ कोल्ड स्टोरेज रूम बनाया जाए, ताकि भविष्य की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके। आनन फानन में अभी पीछे एसडीएम साहब भी आए थे, उनके साथ भी हमने जब साझा एक निरीक्षण किया था, तब भी हमने यही मांग दोबारा दोहराई थी कि यहाँ कोल्ड स्टोरेज रूम बना दिया जाए। क्योंकि देखिए, शवों की दुर्गति होना एक बहुत उसको बोल सकते हैं ना कि भाई बहुत ही शर्मनाक परिस्थिति होती है कि शव नीचे सड़ रहे होते हैं और कई बार तो उनमें कीड़े पड़ जाते थे। क्योंकि आप जानते हैं जो अज्ञात डेड बॉडी होती है, लावारिस डेड बॉडी होती है, उसको 72 घंटे रखने का एक नियम है, ताकि उसके परिजनों की पहचान हो सके। उसके बाद ही उसको जो है क्रिमिनेशन के लिए भेजा जाता है। तो उस वजह से और जो है दबाव पड़ा रहता था यहाँ पे। हमने पीछे एसडीएम साहब से भी कहा था कि इस जो वर्कलोड है इसको डिवाइड किया जाए। जो छायसा मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर भी जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जाए, उस पर भी जल्द सरकार काम कर रही है और बहुत अच्छा हम सरकार का धन्यवाद करते हैं जो हमारी हर जो डिमांड थी रेफर मुक्त संघर्ष समिति की, उस पर संज्ञान ले रही है और हर डिमांड पे काम हो रहा है। पिछले साल यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल पड़ रहा था, शव के बाद शव मिल रहे थे, हर एक घंटा होता कोई ना कोई शव। दिन में ये 8-8 7-7 शव मिल रहे थे। ये देख सकते हैं पिछले साल की जो ये मैं दिखा नहीं सकता। नहीं, इस पे हमने वो इसलिए मार्किंग कर रखी है ताकि आप दिखा सकते हैं। ये पिछले साल की तस्वीर, ये ऐसे नीचे पड़ी रहती थी, ऐसे दुर्गति हो रही थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि रात को बाहर स्ट्रेचर पे 2 डेड बॉडी रखनी पड़ी कि अंदर डेड बॉडी रखने के लिए स्थान भी नहीं बचा था ना। तो उसके बाद हम डीसी साहब से जाके तुरंत हमने जो उसके फोटोग्राफ लेके अखबार जो है समाचार पत्रों में भी और हमारे जितने न्यूज़पेपर और पोर्टल के साथी उन्होंने चलाई भी थी ताकि सरकार का ध्यान आकर्षित हो। डीसी साहब से हम गए तो डीसी साहब ने कहा था हमें कि सतीश भाई इसके काम होगा, परंतु इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो हमने उनसे यही कहा था कि कम से कम आप जो है बर्फ़ की व्यवस्था तो करा दें। ये उस समय फिर बर्फ़ भी हम अपने पैसों से खरीद के लाए थे ताकि रात को किसी को परेशानी ना हो, बॉडी ना सड़े। कोई डीप फ्रीज भरे भी थे पिछले साल, कुछ थे 16 से कुछ ज़्यादा। मैं आपको बता दूं, पीछे जो हमारे पास फ्रीजर थे, फ्रीजर उतने ही हैं, परंतु वो जितने ख़राब थे सबको चेंज करके नए फ्रीजर लगाए गए थे, जिसमें से आपको बता दूं जो है 6 फ्रीज़र, मैं बता देता हूँ, 6 फ्रीज़र जो हैं एस्कॉर्ट कपोटा वालों ने जब इसका रिनोवेशन किया था तब लगाया था। 4 फ्रीजर उस समय हेल्थ डीजी थे रणजीत पुनिया जी। मैं वही बता सीएसआर फंड से उन्होंने लगा दिया। अरे सुन तो लो ना यार, पहले आप बीच में मत टोके आप ना। रणजीत पुनिया जी थे हेल्थ डीजी, उनसे जब हमने बात की उन्होंने 4 फ्रीजर मानेसर से भेजे थे। उसके बाद 4 फ्रीजर और नहीं लगे, यानी 14 फ्रीजर अब हमारे पास टोटल हैं। परंतु इनके अंदर दिक्कत क्या है, इन फ्रीजरों के अंदर टेक्निकली इश्यूज आते रहते हैं। ज़्यादा गर्मी में ये ख़राब हो जाते हैं, इनके कंप्रेसर फूक जाते हैं। इसलिए हमने कहा था एक कोल्ड स्टोरेज रूम बना दे ताकि जो है बार बार की दिक्कतें ना हो, आम जनता को राहत मिले और शव की दुर्गति ना हो। सर मोर्चे पे गैप भी तो कम है सतीश जी, गैप तो कम है। जब बॉडी आती है तो मतलब कहीं बॉडी रखने की जगह नहीं है। इसीलिए कोल्ड स्टोरेज रूम की हमने मांग की थी कि हमने छोटे-छोटे 2 कमरों में और रखाने पड़े, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। तो इसको अब काम शुरू हो जाएगा। देखिए, इसका जो है सीएमओ साहब ने भी भेज दिया लेटर, एसडीएम साहब से हमारी बात हुई, प्रपोजल गया है और सरकार ने इसको स्वीकृत किया है प्रपोजल को। जल्दी देखो, उसके ऊपर टेंडर प्रक्रिया भी शुरू धरातल पे कागजों में रह जाएगा बस। इसका जवाब तो सीएमओ पीएमओ से आप ले सकते हैं, अधिकारी दे सकते हैं ना। हम तो यही कह सकते हैं कि हमने जो शिकायतें दर्ज कराई हैं उस पर सरकार ने, अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और बाकी देखते हैं अब हेल्थ मिनिस्टर से क्या करते हैं। पिछली बार जो 9 से 12 फ्रिज रखे गए थे, तो देख सकते हैं फरीदाबाद आप, बता दें आपको जो कोल्ड स्टोरेज का काम है वो यहाँ पर शुरू होगा, ताकि जो लावारिस शव हैं या कई शवों के ऐसे परिजन होते हैं जो कि कई दिनों बाद पहुँचते हैं यहाँ पर, जो सब खराब ना हो उसको लेकर के एक सरकार के द्वारा यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जानी है, जो कि प्रपोजल पहुँचा दिया गया है। और देखना यह है कि काम कब से शुरू होता है। तो फरीदाबाद फिर जोड़ेंगे किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ। नमस्कार।